हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो कहानी वह है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कहानी को जरूर सुनिएगा। राजस्थान के एक छोटे से गांव सुनहरा में अर्जुन नाम का एक होनहार युवक रहता था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था। वह उसके माता पिता का सपना था कि वह शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी करे। अर्जुन भी इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने और अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दे। लेकिन गरीबी ने उसकी राह आसान नहीं की। स्कूल की फीस भरने के लिए उसे खेतों में काम करना पड़ता। कई बार उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद अर्जुन ने शहर जाकर इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दी। सौभाग्य से उसका चयन एक अच्छे कॉलेज में हो गया, लेकिन अब समस्या थी कॉलेज की फीस और रहने खाने का खर्च। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुछ पार्ट टाइम नौकरियां की, कभी किताबों की दुकान में, कभी कैफे में काम किया। मुश्किलें बहुत आईं, लेकिन उसने कभी अपने सपने को टूटने नहीं दिया। परंतु किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक दिन जब वह नौकरी से लौट रहा था, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। पैर में गंभीर चोट आई और डॉक्टर ने कहा उसे कम से कम 3 महीने तक आराम करना होगा। यह सुनकर अर्जुन का मनोबल बिल्कुल टूट गया। अब मैं क्या करूँगा? मेरी पढ़ाई और नौकरी दोनों ही चली जाएंगी। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी। बेटा, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। भगवान पर विश्वास रखो। अर्जुन को माँ की बात समझ नहीं आई, लेकिन वह अपनी किस्मत को कोसता रहा। कुछ महीनों बाद जब अर्जुन की हालत अच्छी हुई, तो उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। इसी दौरान उसे एक ऑनलाइन कोडिंग प्रतियोगिता के बारे में पता चला। उसे इसमें भाग लेने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उसके एक मित्र ने उसे जबरदस्ती उसमें रजिस्टर करवा दिया। अर्जुन ने प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी कुशलता के दम पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसे एक बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप ऑफर मिला, जो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च भी उठा रही थी। यह सुनकर उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता तो तुम यह प्रतियोगिता नहीं देते और यह सुनहरा अवसर तुम्हारे हाथ से चला जाता। इसीलिए मैं कहती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अर्जुन ने इस इंटर्नशिप का भरपूर लाभ उठाया। उसकी मेहनत और लगन से कंपनी के बड़े अधिकारी भी प्रभावित हुए। कुछ ही समय में उसे वही कंपनी जॉब ऑफर करने लगी, जिससे वह अपनी पढ़ाई के साथ कमाई भी करने लगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने माता पिता को गांव से शहर बुला लिया और उन्हें एक अच्छा घर दिलाया। वह अब अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। अर्जुन एक सफल इंजीनियर था। अपने जीवन की हर कठिनाई को याद करके मुस्कुराता था और उसे एहसास हुआ कि अगर उसकी जिंदगी में वे कठिन पल नहीं आए होते, तो शायद वह इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। ये कहानी हमें भी यही संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण जरूर होता है, जिसे हम उसी समय नहीं समझ पाते, लेकिन भविष्य में हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वास्तव में हमारे साथ जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है।